अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी सारी किचन क्वींस। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जनाब मौसम फाइनली चेंज होना शुरू हो गया। मुझे आपसे मौसम की अपडेट डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है, फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एरिया के वेदर का बताते हैं। तो स्पेशली जब वो लाहौर के होते हैं ना, जो वो शौक से मुझे बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं लाहौर की हूँ, तो फिर बड़ा मज़ा आता है सुन के सारे हर कंट्री हर सिटी के वेदर्स को। तो खैर मैं बच्चों के लिए ना चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ। ये मैं हमेशा फ्रोजन ही लेती हूँ क्योंकि मैं चिकन स्ट्रिप्स टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन जो भी कोटिंग बना के फ्रीज करे ना, तो उसको फिर बाद में फ्राई करना हो या एयर फ्राई करना हो ना, वो सही कोटिंग उस तरह की मज़ेदार नहीं रहती जैसे फ्रेश कोट करके ना उसे तो फ्राई कर लिया जाए। तो इसलिए मैं फिर अब घर पे बना के रखती नहीं हूँ, मैं फ्रोजन ले लेती हूँ। बच्चों के लिए मैं बना रही थी चिकन स्ट्रिप्स और साथ में पराठा मैंने ले लिया है और इसके ऊपर मैंने केचप और लगा ली है, क्या कहते हैं, मस्टर्ड। और बस इसको मैं रोल कर लूँगी तो बच्चों का ये खाना जो है वो हो जाएगा। अमेज़ॉन से मैंने प्रोडक्ट मंगवा के रखी हुई हैं जो कि विंडोज़ वगैरह के ना क्लीन करने के काम आती हैं। तो लेकिन अभी तक टाइम ही नहीं मिल रहा। आजकल बच्चे बीमार हो जाते हैं। पहले मिशारी बीमार हुआ था, अब तिहामी। जब भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा का टेस्ट करवाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर किसी के बच्चे बीमार हुए हैं। ऑफिस में भी शतार डिस्कस करते हैं तो वो लोग हर किसी का कोई ना कोई बच्चा बीमार है और मल्टीपल टाइम्स बच्चे बीमार हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दें और बस यही है कि जितनी मर्जी इम्यूनिटी अच्छी हो बच्चों में, जितनी मर्जी वो उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, लेकिन बच्चे एक दूसरे से बीमार होते हैं। मिशारी तिहामी जो बेचारा वो तो मास्क पहन के क्लास में बैठा होता है। आजकल कहते हैं मम्मा मेरे पीछे वाला बच्चा जो है ना वो इतना ज़्यादा खांसता है, मुझे डर लगता है मैं बीमार ना हो जाऊँ। और जनाब आज तिहामी जो है ना वो बीमार हो गया। तो खैर यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ पास्ता। 1 पॉट पास्ता बनाऊंगी जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे आज किचन कैबिनेट साफ करनी है। उसके बारे में भी टाइटल तो देख लिया होगा, बाकी डिटेल आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज और जो गार्लिक है थोड़े से ऑयल में, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मेरे पास बहुत थोड़े से थे इसलिए आगे जाके मैं टमाटो कैन भी डालूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर है तो बस कैन डालने की ज़रूरत नहीं। चिकन का कीमा ऐड किया, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। साथ में नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है और काली मिर्च वो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना तो कीमा तोड़ लूँगी छोटे छोटे पीसेस में और बस उसके बाद फिर हमने ना इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि एक तो कीमा गल जाए और पकने के बाद फिर हमने उसे भूनना भी है ताकि उसका वो जो कच्चापन है ना, जो उसकी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर ये देखिए रेडी हो गया कीमा पूरी तरह से 100%। एक बड़ी सी कैरेट मैंने ली थी और उसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो कैरेट डाल दूंगी एक मैं, और उसके अलावा मेरे पास फ्रोजन बेल पेपर पड़ी हुई थी येलो कलर की, वो भी डाल दूंगी। तो आपके पास ग्रीन है, रेड है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, इवन स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। इसको भी हम इतना सा बस ना कुक करेंगे कि थोड़ी सी गाजरें सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पास्ता। कोई सी भी मैकरोनी आप डाल सकते हैं जो आपकी फेवरेट है। और साथ में मैंने टमाटो कैन डाल दिया है और साथ में पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये जो पास्ता है ना ये अच्छी तरह से इसमें कवर हो जाए। कुछ मैंने मेजर नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि कितने कप्स हैं क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। बस ये पानी देखें, अभी इसमें पास्ता थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है ना, तो ये कम है। मैं इसमें और पानी डाल दूंगी, ये अच्छी तरह से सारी डूब गई है इसके अंदर। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑरेगनो और बेसिल लीव्स। ये भी ऑप्शनल है। खैर ये पास्ता का टेस्ट तो हर बंदा मेरे ख्याल अपने घर के मुताबिक ही बनाता है। तो एनीवेज उसके बाद मैंने डाली है इसके अंदर पेपरिका पाउडर और इसको कवर करके हम रख देंगे हल्की आग पे, तो जब तक सारा पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए। अगर फर्ज करें कि पानी बीच में ड्राई हो गया, आपको लगे कि अभी पास्ता थोड़ी सी रॉ है, तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी 1 पॉट जो कीमा पास्ता है ये रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी बनती है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी किचन में जो मेरी स्पाइस कैबिनेट में कीड़े आए हैं उनसे जरा दो हाथ कर लेते हैं। एक्चुअली 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे काउंटर पे ब्लैक कलर का ना छोटा सा कीड़ा चल रहा था, तो मैं परेशान हो गई कि ये कीड़ा कहाँ से आया। इसलिए कि मेरे किचन में कॉकरोचेस वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन उड़ने वाले कीड़े कभी कभी आ जाते हैं। वो आई थिंक एग्जॉस्ट में से आते हैं। जब मैं बनानास को नेटिंग में डाले बगैर रखा करती थी तो वो सुबह सो के उठे ना, लाइट ऑन करें तो 2-3 कीड़े उसके ऊपर उड़ रहे होते थे, रोशनी में भाग जाते थे, अंधेरे में आते थे वो। तो खैर वो मसला भी सॉल्व
सॉल्व हो गया हुआ था, लेकिन चलने वाले कीड़े कहाँ से आए। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने जल्दी से आटा चेक किया, बेसन और मैदा और चावल सब चेक किए, किसी में भी नहीं थे। फिर मुझे थोड़ा सा वहम हुआ कि ये पैकेट वाले मसालों में ना कीड़े आए हों, तो मैंने एक दो पैकेट वाले मसाले निकाल के देखे, तो एक बिरयानी का पैकेट मिस्टेकनली मुझसे खुला रह गया हुआ था। मेरा ख्याल है किसी का मैंने डिनर किया होगा, तो जल्दबाजी में मैंने उसको ऐसे ही लपेट के अंदर रख दिया डब्बे के अंदर, लेकिन मैंने उसको ना मतलब यानी कि बिरयानी के ही पैकेट में रख दिया। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिप नहीं लगाया। अब उसके अंदर कीड़े पैदा हुए और शुक्र अल्लाह का कि बहुत जल्दी पकड़े गए, वरना इन्होंने बाकी चीजों में भी घुस जाना था यहाँ वहां। तो ये देखें 3-4 कीड़े आपको मरे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मुझे टेंशन हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जो है ना काम खराब नहीं हुआ था। ये जो पड़े हुए थे ना बाहर, ये ऑलरेडी डेड थे। वो कहीं से एक चलता हुआ आ गया था, तो मुझे नजर आ गया। जब मैंने बिरयानी का पैकेट देखा ना खोल के, तो उसका मैंने देखा जनाब उसके अंदर तो कीड़े जिंदा भी थे और चल भी रहे थे। तो बस मुझे समझ आ गई और मैंने अल्लाह का शुक्र ये किया कि मैंने लोकेट कर लिए हैं कि ये कीड़े कहाँ से आ रहे हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि यही डेली लाइफ है, यही असल जिंदगी है। हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, और जितना मैं कीड़ों से भागती रहती हूँ ना, कीड़ों से आप बच नहीं सकते हैं। तो खैर अवॉइड कर सकते हैं। जो ये एक ही तरीका है कि एयर टाइट कंटेनर्स में या तो डाल के मसालों को रखें, या फिर उनको क्लिप्स में सील करके रखें। तो बस ये 2 सॉल्यूशंस हैं, और मेरे स्पाइस कैबिनेट में इसी वजह से कभी कीड़े कभी भी नहीं आए। आपने देखा है अक्सर। तो अभी देखें ये पड़े हुए ना कीड़े, तो नजर भी आ रहे हैं कैबिनेट में, दूर से भी नजर आ रहे हैं। ये 2 हैं जो मैंने यूज़ करने हैं। एक कारफोर का एंटी बैक डिसइंफेक्टेंट क्लीनर, इससे मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छी तरह। और लेकिन उसके बाद ना फिर भी डेटॉल ही होता है, तो मैं ना डेटॉल का एक स्प्रे कर दूँगी, तो फिर वो ड्राई हो जाएगा, तो मेरे जो है ना स्पाइस कैबिनेट रेडी हो जाएगी। और ये जो ऊपर वाली कैबिनेट है ना, इसमें असल में वो कॉर्नर में पड़ी हुई थी बिरयानी मसाला, तो वहाँ पे कीड़े लगे थे। प्लान मेरा अब ये है, पहले नीचे से सारा क्लीन करके, और फिर इन स्पाइसेस को भी जो है ना वो मैंने लास्ट में ऊपर वो वाले और ये सारे ना इकट्ठे, इनको मैंने जो सीव में छन्नी में ना छान के देखना है मैंने कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। इवन ये जो बॉटल्स है ना, मैंने इन सबको भी चेक करना है। और उसके बाद फिर मैं ये ऊपर वाली भी कैबिनेट जब खाली करके सारा अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ना, फिर मैं एक ही दफ़ा मसाले रखूँगी, कि ऐसा ना हो कि नीचे वाले को साफ़ करके उसमें मसाले रख दूँ, तो फिर ऊपर से कोई कीड़ा नीचे आया हो जब ऊपर से साफ़ कर रही हूँ ना, तो इसलिए डर लग रहा है। तो एक ही बार सारा इकट्ठे करूँगी। कई बार एक छोटे से ब्लंडर की वजह से ना काम बहुत बढ़ जाता है। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था अभी कैबिनेट्स को निकाल के खोल के साफ करने का, लेकिन वो मुझे करना पड़ गया। ज़रूरी भी था, क्योंकि ये चीज़ तो इग्नोर नहीं हो सकती थी। मैं इसी वजह से ना खुले मसाले नहीं लेती। अब ये कि बहुत से लोग खुले मसाले लेते हैं और उनके मसालों में भी कीड़ा नहीं आता। ज़रूरी नहीं कि खुले मसाले जो हैं वो ख़राब ही हैं और उनमें कीड़ा ही लगना है, बट आई थिंक ज़्यादातर जो पंसारी की दुकानों पर पड़े होते हैं, मुझे लगता है कि वो खुले पड़े होते हैं। तो ऐसा है कि उनको ला के कंटेनर्स में लोग बंद करते हैं, तो कीड़ा आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत दफा आता है कि हम चाहे जितना मर्जी फ्रेश मसाला लेके आए उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं। तो ये भी वजह हो सकती है, बट जो यूज करते हैं वो जरूर बताएं कि वो खुले लेते हैं तो उनके मसालों में कीड़े आते हैं या नहीं, या जो स्पेशली खुले मसाले यूज करते हैं वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो पैकेट वाले मसाले नहीं यूज करते उनको हेल्प हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने फिर क्या किया था कि वैक्यूम करके ना ये सारे कीड़े जो हजरात हैं ये मैंने सारे के सारे हटा दिए थे। और उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर डेटॉल का ये जो कारफोर वाला स्प्रे था ना, ये मैंने कर तो दिया था एंटीबैक्टीरियल, लेकिन डेटॉल की बात और ही होती है। फिर मैंने बाद में डेटॉल का भी स्प्रे किया। एक चीज का मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है, कैबिनेट्स के अंदर जो छोटे छोटे आपको येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, वो होते हैं, ये देखें अभी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये होते हैं कॉकरोचेस के लिए मेडिसिन। तो इस वजह से इनको हटाना नहीं होता। अच्छी तरह से डेटॉल स्प्रे करके मैंने फिर कैबिनेट को बंद कर दिया 10 मिनट के लिए। उतनी देर में मैं फिर ये करूंगी कि मसालों को चेक कर लूंगी। पहले मैंने सोचा था कि सब छान लूंगी, लेकिन वो कीड़े जो हैं दोबारा जब मैंने देखे हैं ना, ये तो ये अच्छे खासे ब्लैक कलर के हैं, तो क्लियरली नजर आ सकते हैं। सो मैंने फिर इतनी लंबी फटीग नहीं रखी, और वैसे भी मेरे सारे मसाले सील्ड हैं, बस थोड़ा सा वहम था, तो अल्लाह का शुक्र है कि बाकी चीजों में नहीं गए। एक दो और भी मेरे पैकेट वाले मसाले थे जिनको मैंने क्लिप्स लगा के रखा हुआ था ना, तो मैंने उनको भी खोल के देखा, उनमें मसालों में कीड़े नहीं थे, बट स्टिल मैंने उनको फेंक दिया, क्योंकि मैं किसी किस्म का भी वो खतरा जो है ना मोल नहीं ले सकती थी। 2-3 ही पैकेट वाले मसाले थे। हर चीज़ मैंने अच्छे से चेक कर ली है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि किसी चीज़ में कोई कीड़े नहीं है। तो बस ये आपके लिए ना एक ये भी कहना चाहिए कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है कि कीड़े कैसे आते हैं और कीड़ों को फिर मैंने भगाने के लिए क्या तरीका किया है। ये मेरी खुशी आपने देखी है कि कोई कीड़ा नहीं निकला।
अच्छा जी, उसके बाद फिर मुझे भूख लग रही थी और मैंने पास्ता जो है ना वो फ्रिज में रखती हुई थी, क्योंकि मुझे ये ना स्टोव टॉप की लिड चाहिए थी, इसके ऊपर मैंने चीज़ें रखनी थी। तो वो मैंने पास्ता निकाल के अपने थोड़ी सी खा ली है, बच्चों को भूख अभी नहीं थी, सो मैंने बच्चों को भी नहीं दी थी। कसम से स्पाइसी फूड खाने का इतना दिल करता है ना, मिशारी की वजह से मैंने स्पाइस ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हुई है। तो खैर अपने लिए केचप और मैंने टबास्को सॉस डाल लिया, और ये एक एक्स्ट्रा बची हुई कैरेट थी, तो ये भी मैंने अपने लिए रख ली है। ये जो ऊपर वाली कैबिनेट में थे ना मसाले, इनको मैंने नीचे फ्लोर पे रख दिया था कि अगर कोई कीड़ा आए तो बाकियों में चलना न लग जाए काउंटर पे, लेकिन किसी में भी कोई कीड़ा नहीं था। जो सिर्फ पैकेट वाले मसाले थे ना, जैसे बिरयानी टिक्का मसाला वगैरह एक दो पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। ये सब मुझे डिस्कार्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो कीड़ा काउंटर पर ना आता ना, तो मुझे आइडिया नहीं होना था, क्योंकि ये कैबिनेट्स बहुत ऊंची लगी हुई हैं, तो मेरी ना हाइट इतनी है कि मैं कैबिनेट के अंदर नहीं झांक सकती कि इसके अंदर कोई छोटा सा कीड़ा तो नहीं चल रहा। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो काउंटर पे आके चला तो मुझे नजर आया। बहरहाल ये जो मेरे रैक्स वगैरह हैं, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी, साथ साथ चाय पी लूंगी, क्योंकि खाना खाते ही ना चाय की बहुत ज्यादा नीड होती है। अब सर्दियां आ रही हैं तो अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी कॉफी की तरफ। यही काम करते करते मैंने फिर ये भी देख लिया कि जो उनसे मसाले मेरे पास ख़त्म होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो भी मैंने फिर लिख लिए थे कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी मंगवा लूँगी, और वापस मैं इनको रख रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ये सेट हो जाते हैं, अगर ऐसे रैक रखे हो ना तो ईजिली काम हो जाता है। ये रैक की जो नीचे खाली जगह है, इसमें भी मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें रखनी हो ना वो रख लेती होती हूँ। ये चाइनीज सॉसेस तो जो है ना ये मेरी बहुत फेवरेट होती हैं, और मैं यही प्लान कर रही थी कि आगे वीकेंड है तो वीकेंड पे मैंने जो है ना वो फैमिली के लिए चाइनीज बनाना है। उसकी भी स्टोरी है, मैं आपसे वो वाली रेसिपी शेयर करूंगी। शादी के बाद जो सबसे पहले चाइनीज मैंने बनाई थी ना रेसिपी, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, और शहजाद के जो रिमार्क्स हैं, जो रिव्यूज़ हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी काफ़ी टाइम के बाद। तो खैर जी, रिव्यूज़ वगैरह भी लोग पूछते हैं क्यों छोड़ दिया आप, आई नो आपको अच्छे लगते हैं, मैं कोशिश करूंगी दोबारा स्टार्ट करवाऊँ। एक्चुअली ना शहजाद की जॉब शुरू हो गई है, तो थक के टूटे बेचारे आते हैं, तो मैं उनको उनके आगे कैमरा सेट कर दूं कि ये लें ज़रा रिव्यूज़ दें, तो वो मेरा दिल नहीं करता उस तरह से। लेकिन चले इंशाल्लाह मैं उनसे कहूँगी कि चले एटलीस्ट वीकेंड्स पे ना आप रिव्यू दिया करें सारे मिस कर रहे हैं आपके रिव्यूज़। तो जो मसाले जो है ना वो थोड़े रह गए हुए थे, मैंने उनको भी दोबारा से फिलअप कर दिया, जैसे कि ये चाट मसाला। और अभी मैं आपको ना इसको फोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी, जो हमेशा सक्सेसफुल रहा है और कभी भी कोई कीड़ा पैदा नहीं हुआ। दोनों साइड से पहले मैं फोल्ड करती हूँ, फिर इस तरह से दोबारा ऊपर फोल्ड कर देती हूँ। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फोल्ड कर के अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा फिर उसके ऊपर क्लिप लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल सही रहता है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अब मेरा कीड़ा फ्री कैबिनेट है, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।